प्यारे मध्य प्रदेश वासियों, माताओं, बहनों, युवा साथियों और किसान भाइयों, आप सभी को मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार। आज 4 अगस्त 2026 के इस अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हम सब मिलकर 15 अगस्त हमारे स्वतंत्रता दिवस को पूरे उत्साह, गर्व और राष्ट्रभक्ति के साथ मनाएं। यह दिन हमें उन अमर स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, संघर्ष और बलिदान की याद दिलाता है, जिनकी बदौलत आज हम स्वतंत्र भारत में खुले वातावरण में जीवन जी रहे हैं। मध्य प्रदेश की धरती पर किसानों, युवाओं, महिलाओं और मेहनतकश नागरिकों की मेहनत ही हमारे विकास की सबसे बड़ी ताकत है। हमारी सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का विकास अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और हर वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिले। मेरे किसान भाइयों, आपका परिश्रम देश की खाद्य सुरक्षा की नींव है। सरकार किसानों के हित में चल रही योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। मैं आप सबसे अपील करता हूं कि सरकारी योजनाओं की जानकारी केवल आधिकारिक स्रोतों से ही प्राप्त करें और किसी भी अफवाह पर विश्वास न करें। मेरे युवा साथियों, भारत का भविष्य आपके हाथों में है। शिक्षा, तकनीक, नवाचार और आत्मनिर्भरता के माध्यम से आप नया भारत और नया मध्य प्रदेश बना सकते हैं। अपने सपनों को बड़ा रखें और उन्हें पूरा करने के लिए पूरी मेहनत और ईमानदारी से आगे बढ़े। हमारी माताएं और बहनें समाज की सबसे बड़ी शक्ति हैं। उनके सम्मान, सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं, तब पूरा समाज और पूरा प्रदेश आगे बढ़ता है। आइए इस स्वतंत्रता दिवस पर हम सभी एक संकल्प लें, अपने देश और संविधान का सम्मान करेंगे, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देंगे, ईमानदारी और मेहनत से राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देंगे, मध्य प्रदेश और भारत को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। 15 अगस्त केवल एक उत्सव नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों को याद करने का भी दिन है। हमें अपने स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों का भारत बनाने के लिए मिलकर कार्य करना होगा। आइए पूरे उत्साह के साथ तिरंगे का सम्मान करें, राष्ट्रगान का गौरव बढ़ाएं और अपने देश की एकता, अखंडता तथा समृद्धि के लिए कार्य करने का संकल्प लें। प्यारे किसान भाइयों और बहनों, आपका उत्साह, आपका विश्वास और आपकी मेहनत ही मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत है। जब भी मैं प्रदेश के गांवों में जाता हूं और आप सबसे मिलता हूं, तब मुझे यह विश्वास होता है और मजबूत होता है कि हमारा किसान हर चुनौती का सम्मान कर रखने की क्षमता रखता है। आज खेती केवल परंपरा नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीकी के साथ आगे बढ़ने का अवसर भी है। समय बदल रहा है और हमारे भी नई सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। बेहतर बीज, जल संरक्षण, वैज्ञानिक खेती, आधुनिक कृषि उपकरण और नई तकनीकों का उपयोग करके हम अपनी खेती का आधुनिक लाभकारी बना सकते हैं। मैं युवाओं से भी कहना चाहता हूं कि कृषि केवल मजबूरी नहीं, बल्कि एक अवसर है रूप में देखें। नई तकनीक, ड्रोन, डिजिटल सेवाएं, कृषि स्टार्टअप और मूल्य संसाधन जैसे क्षेत्रों में भी भविष्य की अपार संभावनाएं होती हैं। जैसे ही सरकार की योजनाओं में मिलता है, तो किसानों के लिए सबसे पहले वही डॉक्टर मोहन यादव पैसा डालता है और प्रधानमंत्री भी। सरकार का प्रयास है कि किसानों तक योजनाओं की जानकारी समय पर पहुंचे और उन्हें उपलब्ध सुविधाओं का अधिकतम लाभ मिले। यदि किसी योजना भुगतान का या किस्त से संबंधित कोई सूचना मिले, तो उसकी पुष्टि हमेशा आधिकारिक स्रोतों से आवश्यक करें। यही सही जानकारी ही सही निर्णय लेने में